हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग मीडियाज यूट्यूब चैनल। अपनी पहली अपडेट जेकब फाटू से रिलेटेड है। तो भाइयों, कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स ने रिवील किया है अबाउट जेकब फाटूज एब्सेंस फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई। अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो बता दूं कि जेकब फाटू की डेंटल सर्जरी चल रही थी, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने जेकब फाटू को टाइम ऑफ दिया हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई से। तो यही रिसेंट रिपोर्ट में पीडब्ल्यू इंसाइडर के अकॉर्डिंग द समोन वेयरवुल्फ क्लोज है अपनी रिटर्न को लेकर। आप ये एक्स पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन का ट्वीट दे सकते हैं। लिखा हुआ है, डब्ल्यूडब्ल्यूई इंसाइडर जेकब फाटू इज गेटिंग वेरी क्लोज टू रिटर्निंग टू डब्ल्यूडब्ल्यूई आफ्टर टेकिंग सम टाइम ऑफ टू रिकवर फ्रॉम डेंटल प्रोसीजर। ही इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक ऑन द रोड विद इन द नेक्स्ट वीक्स। अच्छा, तो जेकब फाटू रिकवर कर रहे हैं जो डेंटल सर्जरी हुई है उनको। वेल, हम जेकब फाटू को स्पीडी रिकवरी विश करते हैं कि जल्दी से रिकवर कर जेकब फाटू वापस आ जाएं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। नेक्स्ट अपडेट लिव मॉर्गन से जुड़ी है। हम सभी ने ये देखा था कि जब रॉ ऑफ एयर जाने वाली थी तब रॉक्सन टैग टाइटल लिव मॉर्गन को दे रही थी, बट लिव ने मना कर दिया था कि ये टैग टाइटल तुम ही रखो, कि मैं जा रही हूँ वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बीच। ये चीज़ हमने बैक स्टेज भी देखी थी कि स्टेफनी वैंकेयर के सामने लिव मॉर्गन आ जाती हैं और अपनी नज़रें सीधा उस वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की तरफ डालती हैं। तो ये क्लियर है कि स्टेफनी वैंकेयर वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच होगा फॉर दी वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। पर क्या ये मैच मेन इवेंट शो में होगा या फिर रॉयल रंबल में, भी कुछ कह नहीं सकते। तो भाई मंडे नाइट रॉ में एक अनाउंसमेंट हो गई थी बाय पॉल हेमन की ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक का मैच होगा फॉर दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, वो भी 5 जनवरी को एट बार्कले सेंटर। उस दिन फर्स्ट एनिवर्सरी भी होगी रॉ नेटफ्लिक्स की। जब से रॉ नेटफ्लिक्स पर आया है तो ये शो स्पेशल तो होगा। इस पर ट्रिपल एच भी अपना रिएक्शन देते हैं, कहते हैं समटाइम्स एंगर इज ऑल द फ्यूल यू नीड। ब्रॉन ब्रेकर सीएम पंक जनवरी 5 बार्कले सेंटर फॉर दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। देखते हैं कि क्या सीएम पंक अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे या फिर ब्रॉन ब्रेकर फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल जीत लेंगे। ये शो तो हम डेफिनेटली मिस नहीं कर सकते। तो गाइस, मंडे नाइट रॉ में पॉल हेमन ने ये रिवील कर देते हैं कि द विजन जो ग्रुप है उसमें लोगन पॉल भी ज्वाइन हो चुके हैं। तो ये काफी सरप्राइजिंग था बट एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि सेथ रॉलिंस अब इस ग्रुप में नहीं है जो कि मेन फैक्टर थे इस ग्रुप के। सो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने लोगन पॉल को इंसर्ट कर दिया ताकि इस ग्रुप पर लोगों की अटेंशन जाए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने मंडे नाइट रॉ में ही कंफर्म कर दिया था कि बेस्ट इन द वर्ल्ड मेडिकली क्लियर्ड नहीं है, कि सीएम पंक इंजर्ड हैं, पर अभी ये नहीं बताया गया कि उनको कौन सी इंजरीज हुई है। लेट्स सी क्या अपडेट मिलती है सीएम पंक से रिलेटेड आगे जाकर। जिस स्टाइल्स ने कह दिया है भाई कि वो गंजे हो जाएंगे, ये एक न्यू लुक के साथ वो सामने आएंगे। हाँ दोस्तों, एजे स्टाइल्स कहते हैं कि जब मेरी रिटायरमेंट आ जाएगी तो मैं पहली चीज करूंगा कि मैं गंजा हो जाऊंगा। बिल्कुल, कि मैं सोच रहा हूँ मैं अपना हेड फुल शेव करवा लूँ कि सिर पर एक बाल ना बचे। ये एजे स्टाइल्स क्या कह रहे हैं भाई। मुझे लगा था कि एजे स्टाइल्स अपने सुनहरे बालों से प्यार करते हैं, पर मैं गलत था। मजाक से हटकर ये बात सच है दोस्तों। लिव मॉर्गन के सर्वाइव सीरीज वॉर गेम्स के रिटर्न ने क्या ही नंबर्स जनरेट किए हैं, आइए दोस्तों आपको बताता हूँ। तो गाइस, आप रेसल फीचर्स का ट्वीट दे सकते हैं। टोटली इंस्टाग्राम रील्स ऑफ लिव मॉर्गन रिटर्न्स हैव सरपास्ड 20 मिलियन व्यूज। लिव मॉर्गन भी काफी एक तगड़ा ड्रॉ है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। तो ये छोटी सी अपडेट थी लिव मॉर्गन से रिलेटेड, मैंने कहा शेयर कर दूं। निक्की बेला ने भाइयों अपडेट दिया है कि अब उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टेटस क्या है। तो निक्की बेला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काफी सारी पिक्चर्स शेयर की है जिसमें वो स्टेफनी वैंकेयर के अगेंस्ट खड़ी हैं, और कैप्शन में लिखा हुआ था निक्की बेला ने ब्लैक हार्ट इमोजी, वन ऑफ फायर इमोजी। People love to talk when Nikki Bella takes a loss. Goodness even steps into the ring. Good. Keep talking because the next time across from Stephanie Vankier, I am not walking in for respect. I am walking in for domination. Nikki Bella कहना चाह रही हैं कि अगली बार मैं रिस्पेक्ट के लिए नहीं, प्योर डोमिनेशन के लिए वापस आऊंगी। देखना होगा कि अब निक्की बेला कब वापस आएंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। बेकी लिंच ने भाइयों अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्रूफ दे दिया है कि उन्होंने टैप आउट नहीं किया था, वो तो सिर्फ अपने दोस्तों को वेव करके बुला रही थी। वो तो रेफरी को गलतफहमी हो गई थी। और दोस्तों, बेकी लिंच ने इस वीडियो में वॉइस ओवर भी किया हुआ था, ऐसा बोल कर गेट ओवर हियर नाउ। भाई बेकी लिंच फुल मजे ले रहे हैं अपने इस हील कैरेक्टर में। बाकी सच्चाई तो हम सभी को पता ही है कि बेकी लिंच ने यहाँ टैप आउट कर दिया था। जॉन सीना का रिएक्शन आ चुका है आफ्टर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स पीएलई। सीना एक्सपर्ट लिखते हैं, matches and moments are only memorable if we all believe in them. Thank you for being a driving force to help audiences around the world enjoy and invest in these moments. No one does it alone. Your professionalism, passion, presentation and overall in love of the business lay the foundation for lifelong memories. In the end, सीना अलीशा टेलर की तारीफ कर रहे हैं कि आप जैसों का भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत बड़ा रोल है। ये करना एक बंदे की बस की बात नहीं, कि तुम्हारा पैशन इस बिजनेस के लिए, तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म इस बिजनेस के लिए, इसी से ही ये यादगार मेमोरीज बनती हैं।
तो ये कहना था हमारे नेवर सीन 17 जॉन सीना का। अपनी आज की लास्ट अपडेट द विजन ग्रुप को लेकर है कि रेसलिंग ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो मार्क्ड मैन है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है और ये बहुत जल्द होने वाला है। ये तो ऑब्वियस था कि मार्क्ड मैन इनके ग्रुप को ज्वाइन करेगा और वो बंदा अभी मुझे ऑस्टिन थ्योरी लग रहा है। अभी के लिए आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइस।